हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेशन। आज के सेशन में हम लोग 42 MCQs को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि होंगे NCET एग्ज़ाम के जो टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर है उसकी यूनिट 5 के लिए। इसका पहला जो सेशन रहा था वो भी यूनिट 5 के ऊपर ही था, हमने थ्योरी के बारे में बात की थी। ओके, तो चलिए 42 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट कीजिएगा और वीडियो को पॉज करके खुद क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और अंत में आपका क्या स्कोर आया ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, विश्व की सबसे प्राचीन कला अकादमियों में से कौन सी मानी जाती है? विच इंस्टीट्यूशन इज कंसीडर वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्ट अकेडमी इन द वर्ल्ड? ओके, नाउ यू मस्ट गेट डिफरेंट आंसर ऑन गूगल, है ना। गूगल भी आजकल बायस्ड हो गया, या कहें कि गलत इन्फॉर्मेशन भी गूगल पर मिल रही है। अपनी एग्जाम को ही ले लो, एग्जाम में बता दिया है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग बता दिए हैं। कल तो कोई मैसेज कर रहा था कि मैम 44,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है एग्ज़ाम में। तो भैया अभी तो नोटिफिकेशन ही कुछ रिलीज़ नहीं हुआ, ये गूगल कहाँ से ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें बता रहा है। तो ध्यान से, ठीक है। अब आपको हो सकता है डिफरेंट आंसर मिल जाए, बट लेट मी टेल यू कि जो इटली है, इटली का आर्ट से नाता सबसे पुराना है, इसलिए अकेडमिया दी बेले आर्टी फ्लोरेंस इटली, ठीक है, इटली का है ये इंस्टीट्यूट, ठीक। और रुको ज़रा, वाय गलत बन गया इसमें, इटली लिख लो वहाँ पर, है ना। और कब? 1563। अब इस ईयर से आप सर्च करना, अगर क्रॉस चेक करोगे, या इटली से सर्च करना या इंस्टीट्यूट के नाम से सर्च करना, बाकी सब इसके बाद के ही स्थापित आपको मिलेंगे। तो सही आंसर क्या है? अकेडमिया डी बेले आर्टी फ्लोरेंस। ओके, चलिए नेक्स्ट। कौन सा भारतीय संस्थान भारतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य रूपों की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है? विच इंडियन इंस्टीट्यूशन इज रिनॉन फॉर टीचिंग क्लासिकल डांस फॉर्म लाइक भारतनाट्यम? आंसर देने की कोशिश कीजिए कमेंट सेक्शन में। और बात करते हैं सही आंसर की, तो वो है कला क्षेत्र फाउंडेशन चेन्नई। नाम याद रखना है आपको, कला क्षेत्र फाउंडेशन चेन्नई। किसने स्थापित किया था इस पर भी हम लोग अभी बात करेंगे क्वेश्चन वाइज, ठीक है। चलो ना, आधुनिक कला अकादमियों की एक प्रमुख विशेषता क्या है? व्हाट इज़ अ की फीचर ऑफ मॉडर्न आर्ट अकेडमीज? तो अब मॉडर्न आर्ट अकेडमीज बन रही है, उनके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो मॉडर्न आर्ट इज द आर्ट विच कनेक्टिंग विद डिफरेंट डिसिप्लिन। समझ रहे हो बात को? मतलब कि आर्ट सिर्फ एक स्ट्रीम से ही जुड़ा ना हो, दूसरे क्षेत्रों से भी वो जुड़े। अगर हम आर्ट कर रहे हैं तो आज की टेक्नोलॉजी भी उसमें आ जाए, टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है वो भी हम आर्ट की हेल्प से बताने की कोशिश करें, ठीक है। सो एम्फेसिस ऑन इंटर डिसिप्लिनरी लर्निंग, दैट इज अ की फीचर ऑफ मॉडर्न आर्ट अकेडमी, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सहित ड्रामा मुख्य किस पर केंद्रित है? द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इन इंडिया प्राइमरीली फोकस ऑन, किस पर इसका फोकस होता है, क्या सिखाने पर? विजुअल आर्ट पर, रंगमंच और प्रदर्शन कला, म्यूजिक कंपोजिशन, डिजिटल एनिमेशन। आप सभी को पता है जितने बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं, है ना, मनोज वाजपेयी ले लीजिए, या फिर अरे नाम याद नहीं आ रहा मुझे, काफ़ी बड़े बड़े, नसरुद्दीन शाह हैं, है ना, अनुपम खेर हैं, ये सभी लोग किससे पढ़े हुए हैं? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से। सो रंगमंच और प्रदर्शन कला, थिएटर करना उसमें सिखाया जाता है। ओके, कहते हैं कि थिएटर जो है वो एक्टिंग की नींव होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कला अकादमियों, हिंदी में बाद में पढ़ेंगे। विच टीचिंग मैथड इज कॉमनली यूज इन आर्ट अकेडमीज टू क्रिटिक स्टूडेंट वर्क? कला अकादमियों में छात्रों के कार्य की समीक्षा के लिए कौन सी शिक्षण विधि आम है, या कौन सी शिक्षण विधि सामान्य तौर पर अपनाई जाती है? व्याख्यान आधारित शिक्षण, समूह आलोचना सत्र, ग्रुप क्रिटिक सेशन, लिखित परीक्षा, रिटन एग्जामिनेशन, एकल प्रदर्शन, सोलो परफॉर्मेंस। तो देखिए, जो आर्ट होता है ना, आर्ट पर अगर आपको बच्चे को असेस करना है, ओके, या उसको सिखाना है, तो एक
कॉमन मेथड यहाँ पर यूज़ होती है जो कि है ग्रुप क्रिटिक सेशन। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो आपने कोई पेंटिंग बना दी है ना, ये जो भी कुछ मैंने ऐसी पेंटिंग, अब मेरे टीचर आएंगे और देखेंगे और बताएंगे कि देखो तुमने यहाँ ये कमी छोड़ दी, इसको तुम ऐसे भी कर सकते थे। मेरे पीयर ग्रुप आएगा, मतलब कि मेरे साथ में पढ़ने वाले लोग होंगे, वो भी इस ड्राइंग को, आर्ट को, जो भी मैंने बनाया है, जो भी क्रिएट करा है, इट कुड बी स्कल्पचर और कुछ भी, है ना। सो वो इसको देखेंगे और बताएंगे कि इसमें ऐसा भी कर सकते थे, इसमें ऐसा करते तो अच्छा लगता, मतलब अपने व्यूज़ देंगे टू इम्प्रूव माई क्रिएशन, है ना। सो गिविंग सजेशंस टू इम्प्रूव द क्रिएशन ऑफ अदर, दैट इज अ ग्रुप क्रिटिक सेशन। क्रिटिसाइज करना मतलब वैसा नहीं करे ये तो क्या बना दिया ये वो, ऐसे नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है वहाँ पर, मतलब कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना, दैट इज दे आर कॉलिंग अ क्रिटिक सेशन। ओके, नाउ भारत में संगीत नाटक अकादमी किसका प्रचार करती है? संगीत नाटक अकादमी इन इंडिया प्रमोट्स व्हाट? दृश्य कला, प्रदर्शन कला, संगीत और नृत्य, डिजिटल मीडिया और क्यूलिनरी आर्ट, पाक कला। क्या देती है भाई, क्या प्रमोट करती है बताइए? ऑब्वियस सी बात है, देख कर ही समझ में आ रहा होगा। हालांकि ये दो कंफ्यूज कर सकते हैं, डिजिटल मीडिया और क्यूलिनरी आर्ट तो होगा नहीं, परफॉर्मिंग आर्ट, म्यूजिक एंड डांस, नाम से समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज अ कॉमन रिक्वायरमेंट फॉर एडमिशन टू टॉप आर्ट अकेडमी? अगर किसी बढ़िया अकेडमी में आपको एडमिशन, आर्ट अकेडमी में एडमिशन लेना है, तो इनमें से आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? मौलिक कलाकृतियों का पोर्टफोलियो, विज्ञान में डिग्री, कोडिंग का ज्ञान, संगीत में दक्षता। देखो भैया, सबसे आजकल हर जगह जहाँ भी जाओ एडमिशन लेने, किसी भी आर्टिस्टिक चीज़ में या किसी स्किल्ड जॉब के लिए अगर आप जाते हो, या स्किल्ड कोर्स, ऐसा कोर्स जो आपको आपकी स्किल्स को और इम्प्रूव करेगा, तो वहाँ पर देखा जाता है आपका पोर्टफोलियो, ओरिजिनल वर्क। भाई आपने उस फील्ड में किया क्या है? जैसे कि इस एग्ज़ाम में देखा जा रहा है कि आप टीचर बनेंगे, तो देखा जा रहा है कि आप टीचिंग एप्टीट्यूड में कितना जानते हैं, कितना समझते हैं, ये देखा जा रहा है ना। स्किल्ड डिग्री मिलने वाली है, तो वो जानना चाह रहे हैं कि इसके पहले आप कितना कुछ जानते हैं, यही बात हुई। ऐसे ही अगर आप किसी अच्छे बड़े ड्रामा स्कूल में जाओगे, तो वो आपको बोलेंगे कि आपने इसके पहले क्या क्या प्ले करे थे, ज़रा कुछ एक्टिंग करके बताओ, है ना। वह हालांकि पोर्टफोलियो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं स्केच आर्टिस्ट हूँ, तो मैंने अभी तक क्या क्या स्केच किए हैं उन सब का एक फाइल मैं बनाऊंगी, और इंटरव्यू में मुझे लेकर के जाना है, या मुझे सबमिट करना पड़ेगा कि देखो भाई ये मेरे आर्ट वर्क है, मैंने ये किया है। फिर वो देखेंगे कि हाँ भाई बंदा एडमिशन के लायक है भी या नहीं। ओके, सो दैट इज मौलिक कलाकृतियों का पोर्टफोलियो। नाउ आधुनिक, व्हाट इज अ की चैलेंज फेस बाय मॉडर्न आर्ट अकेडमीज, है ना। क्या है, मॉडर्न आर्ट अकेडमीज जो हैं उन्हें किन चीज़ों का सामना, है ना, करना पड़ रहा है? क्या चुनौतियां हैं आज की तारीख में उनके सामने? शास्त्रीय कला में रुचि की कमी, पारंपरिक और डिजिटल कला शिक्षा के बीच संतुलन, प्रशिक्षकों की सीमित उपलब्धता, मूर्त कला पर अत्यधिक जोर, है ना। तो पारंपरिक और डिजिटल कला शिक्षा के बीच संतुलन, बैलेंसिंग ट्रेडिशनल एंड डिजिटल आर्ट। अब देखते होंगे कि पहले तो पेपर पर बच्चे ड्राइंग करते थे या जो भी स्केचिंग करते थे, आजकल सब डिजिटल पैड पर करते हैं, है ना। तो ये जो है इंस्टीट्यूट बन रहे हैं, उनके लिए अब ये एक बड़ा चैलेंज है कि इन चीज़ों को बैलेंस कैसे करें। नए नए टूल्स आ गए हैं, नए नए तरीके आ गए हैं चीज़ों को करने के, तो उसके हिसाब से उनको अपग्रेड करना पड़ रहा है। और ये सिर्फ आर्ट अकेडमी की ही बात नहीं है, ये हर एक इंस्टीट्यूट के साथ है, क्योंकि हर एक क्षेत्र में जो है एक लेवल अप चला गया है, जैसे जैसे डिजिटलाइज्ड हो रही है दुनिया, ठीक है ना। नाउ नई दिल्ली में स्थित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा मुख्य किस पर केंद्रित है? ये तो अभी हमने बात करी ना, हाँ, दैट इज़ अ थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट। चलो, किस संस्था की स्थापना रुक्मणी देवी अरुंडेल ने शास्त्रीय कलाओं के प्रचार हेतु की थी? विच इंस्टीट्यूट वॉज फाउंडेड बाय रुक्मणी देवी अरुंडेल टू प्रमोट क्लासिकल आर्ट? तो ये आपको पता होना चाहिए, अभी हमने बात की थी कला क्षेत्र फाउंडेशन की, है ना, तो ये उसकी फाउंडर रही है, ये याद रखना है आपको, ठीक। चलो,
और ये जो कला क्षेत्र फाउंडेशन है ये क्या सिखाता है? टीचिंग क्लासिकल डांस फॉर्म भारतनाट्यम, भारतनाट्यम सिखाता है। कौन? कला क्षेत्र फाउंडेशन। और इसकी फाउंडर कौन रही है? ये अपने रुक्मणी देवी। ओके चलो, नाउ नेक्स्ट इज विश्व भारती यूनिवर्सिटी फाउंडेड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर एम्फेसाइजेज। तो जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है जो रविंद्रनाथ टैगोर की स्थापित की गई है, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या सिखाया जाता है यहाँ पर? केवल शास्त्रीय नृत्य, अंतः विषय कला और संस्कृति, डिजिटल एनिमेशन, पाश्चात्य संगीत। तो इंटर डिसिप्लिनरी आर्ट एंड कल्चर ये यहाँ पर सिखाया जाता है। ठीक है चलो, नेक्स्ट है द केरला कला मंडलम इज फेमस फॉर टीचिंग विच डांस फॉर्म। बताओ भाई, केरला कला मंडलम किस डांस फॉर्म के लिए फेमस होगा? यस ऑब्वियस सी बात है, कथकली। किसके लिए? कथकली के लिए। सो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय कला अकादमियों में गुरुकुल प्रणाली की एक मुख्य विशेषता क्या है? व्हाट इज द की फीचर ऑफ द गुरुकुल सिस्टम इन इंडियन आर्ट अकेडमीज? बड़े कक्षा आधारित शिक्षण, लार्ज क्लासरूम बेस्ड लर्निंग, गुरु के अधीन व्यक्तिगत मार्गदर्शन, पर्सनलाइज मेंटरशिप अंडर अ गुरु, लिखित परीक्षाओं पर ध्यान, फोकस ऑन रिटन एग्जामिनेशन, न्यूनतम व्यवहारिक प्रशिक्षण, मिनिमल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। सो ऑब्वियस सी बात है, गुरु शिष्य प्रथा हमने अपने टीचिंग एप्टीट्यूड के फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ा है। क्या है उसमें? पर्सनलाइज मेंटरशिप मिलती है। गुरु हर एक बच्चे पर ध्यान देता है, जब तक वो करने वाले वो आगे नहीं बढ़ेगा, है ना दूसरे अध्याय पर जाने की कोई बात संभावना ही नहीं बनती है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, द विद्या भारती भवन प्रमोट विच एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कल्चर? बताओ भाई, विद्या भारती भवन क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है। डिजिटल आर्ट नहीं होगा, वेस्टर्न पेंटिंग नहीं होगी, एनिमेशन भी नहीं होगा, दैट इज पारंपरिक संगीत, नृत्य और नाट्य। विश्व भारतीय विद्या भवन। ओके ना, कौन सा भारतीय संस्थान कर्नाटक संगीत में विशेष प्रशिक्षण प्रदान करता है? कर्नाटक म्यूजिक हमने बात की थी, साउथ इंडिया में जो म्यूजिक होता है वो उसके लिए यूज होता है। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? म्यूजिक अकेडमी ऑफ चेन्नई। म्यूजिक अकेडमी ऑफ चेन्नई विल बी द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट, झारखंड का छऊ केंद्र किस पारंपरिक कला रूप पर केंद्रित है? द छऊ केंद्र इन झारखंड फोकसेस ऑन विच ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म? तो नाम से ही समझ में आ रहा है, छऊ डांस होता है। क्या है? छऊ डांस है। मैंने पहले भी कहा था कि प्रीवियस जो कुछ सेशन है क्लासिकल डांस वाले वो देख लेना, इस यूनिट पर काम आएंगे। आई होप कि आपने देखा होगा। ओके नेक्स्ट, भारत में ललित कला अकादमी किसका प्रचार करती है? ललित कला अकादमी इन इंडिया प्रमोट्स व्हाट? प्रदर्शन कला, विजुअल आर्ट, डिजिटल मीडिया, क्लासिकल म्यूजिक। सो इट्स रिलेटेड टू विजुअल आर्ट। किससे रिलेटेड है? विजुअल आर्ट। और इसका दूसरा नाम भी है, ललित कला अकादमी का दूसरा नाम क्या है? लिख लो वहाँ पर, नेशनल अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट। नेशनल अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट, विच इंडियन इंस्टीट्यूशन इज नोन फॉर इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन हिंदुस्तानी म्यूजिक ट्रेनिंग? इनमें से कौन सा वो संस्थान है जो हिंदुस्तानी म्यूजिक ट्रेनिंग में जिसका योगदान है? अब ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट ऑब्वियस सी बात है कि ऑप्शन को देख करके हमें आंसर देना है। सो अभी हम जानते हैं कला क्षेत्र फाउंडेशन नहीं होगा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी नहीं होगा। ओके बात हो रही है म्यूजिक की, तो नृत्यांगम भी नहीं होगा। सो ऑब्वियस सी बात है ITC संगीत रिसर्च अकेडमी कोलकाता। ठीक है, नाउ स्पीक मैके संगठन किसका प्रचार करता है? स्पीक मैके संगठन किसका प्रचार करता है? नॉट प्रसाद, बताओ जरा। यस, दैट इज इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस याद रखना है।
नाउ विच इंस्टीट्यूशन ऑफर ट्रेनिंग इन मोहिनी अट्टम? मोहिनी अट्टम जब नाम आया है तो ज़रा लिख करके बताना कमेंट सेक्शन में कि किस स्टेट का ये डांस है, कल मैंने नोट करवाया था। ओके, लिख करके बताओ ज़रा मोहिनी अट्टम। राइट, सो केरला कला मंडलम जो है ये इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है मोहिनी अट्टम के लिए। नाउ नेक्स्ट इज कोलकाता स्थित रविंद्र भारती विश्वविद्यालय किस क्षेत्र की विशेषज्ञता रखता है? व्हाट इज द स्पेशलाइजेशन ऑफ रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी? डिजिटल आर्ट, वेस्टर्न म्यूजिक, एनिमेशन? नो, इट्स अ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट। नेक्स्ट, अ की चैलेंज फॉर इंडियन आर्ट अकेडमीज टुडे। इंडियन आर्ट अकेडमीज के सामने क्या चैलेंज है? यस, ये रिपीट हो रहा है शायद क्वेश्चन, है ना? हाँ, लग रहा है मुझे। बैलेंसिंग ट्रेडिशनल एंड कंटेम्प्रेरी आर्ट फॉर्म्स, ये अभी हमने पढ़ा था। ओके, नेक्स्ट इज विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म ओरिजिनेट इन तमिलनाडु? कल पढ़ा है ये। तमिलनाडु का इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म कौन सा है, ये आपको बताना है। यस, दैट इज भारतनाट्यम। क्या है? भारतनाट्यम। नेक्स्ट, हिंदुस्तानी संगीत परंपरा मुख्य रूप से किस क्षेत्र से जुड़ी है? हिंदुस्तानी म्यूजिक ट्रेडिशन प्राइमरीली एसोसिएटेड विथ विच रीजन होना चाहिए था? वैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हमें पता है। हिंदुस्तानी म्यूजिक इज फॉर नॉर्थ इंडिया। ओके, कौन सी भारतीय कला रूप अपनी जटिल लघु चित्रकला के लिए माना जाता है? जटिल लघु चित्रकला के लिए मधुबनी, मुगल चित्रकला, वर्ली और पट्टचित्र। बताओ भाई। सो दैट इज मुगल पेंटिंग। मुगल पेंटिंग इज मिनिएचर, हर चीज़ बहुत छोटी छोटी करके जो है उसमें ड्रॉ की जाती है। ठीक है, तो इसमें लिख लो यहाँ पर मुगल चित्रकला। नाउ, कर्नाटक संगीत परंपरा मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रचलित है? द कर्नाटिक म्यूजिक ट्रेडिशन इज प्रीडोमिनेटली प्रैक्टिस्ड इन साउथ इंडिया। नेक्स्ट, कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप उड़ीसा से संबंधित है? उड़ीसा में कौन सा डांस फॉर्म होगा? ज़रा ऑप्शन देख करके बताओ। है ना टफ? ओडिसी। कौन सा है? ओडिसी। वो कल वाला चार्ट याद कर लोगे, बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है। तबला एक ताल वाद्य है जो आमतौर पर किस में उपयोग होता है? तबला इज अ परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट कॉमनली यूज्ड इन। तबला कहाँ यूज होता है? कर्नाटिक म्यूजिक में, हिंदुस्तानी में, फोक में, वेस्टर्न में? हिंदुस्तानी में होता है तबला। ठीक है। नेक्स्ट, विच इंडियन आर्ट फॉर्म यूजेस वेजिटेबल डाई एंड इज प्रैक्टिस्ड इन उड़ीसा? उड़ीसा में कौन सा इंडियन आर्ट है जिसमें वेजिटेबल डाई मतलब कि सब्जियों के कलर, वनस्पतियों के कलर का यूज होता है, और ये उड़ीसा में होता है? ये आपसे पूछा है। कौन सा होगा? दैट इज पट्टचित्र। कौन सा? पट्टचित्र। ठीक है, चलो। सितार किस संगीत परंपरा का प्रमुख वाद्य यंत्र है? सितार इज अ की इंस्ट्रूमेंट इन विच म्यूजिक ट्रेडिशन? कर्नाटिक, हिंदुस्तानी, फोक एंड सूफी? किससे रिलेटेड है? मतलब साउथ में ज़्यादा चलता है या नॉर्थ में ज़्यादा चलता है? दो ही है इंडियन म्यूजिक में, है ना? सो दैट इज हिंदुस्तानी। अपने इधर सितार ज़्यादा चलता है, उधर वीणा चलती है। कर्नाटिक म्यूजिक में वीणा ज़्यादा चलती है ना? चलो नेक्स्ट, कौन सा नृत्य रूप चेहरे के भावों के माध्यम से कहानी कहने के लिए जाना जाता है? विच डांस फॉर्म इज नोन फॉर स्टोरी टेलिंग थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन? कथकली, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी? बताओ भाई। दैट इज कथकली। अगेन मैं कहूँगी, उसमें मैंने सेशन में सारा कुछ समझाया है, किसमें क्या कहानी बेस रहती है, उसको देख लेना एक बार। ठीक है, कथकली, दैट इज द राइट आंसर। मधुबनी पेंटिंग ओरिजिनेट फ्रॉम विच स्टेट? ये तो सभी को पता है, बिहार से, है ना? बिहार। चावल के पेस्ट से की जाती है और नेचुरल कलर्स का यूज़ किया जाता है इसमें। चलो, वीणा एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है जो किससे संबंधित है? वीणा अभी मैंने आपको बताया था
दैट इज रिलेटेड टू कर्नाटिक म्यूजिक। ओके, नेक्स्ट, कौन सा भारतीय कला रूप मिट्टी की दीवारों पर सफेद आदिवासी डिजाइन के लिए जाना जाता है? विच इंडियन आर्ट फॉर्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाइट ट्राइबल डिजाइन ऑन मड वॉल? वर्ली, पट्टचित्र, कलमकारी, गोंड। बताओ। यस, आपने देखा होगा मिट्टी की दीवारों पर वो वाइट चूने जैसे उससे बनाते हैं, वो वर्ली पेंटिंग कहलाती। क्या कहलाती? वर्ली पेंटिंग। ठीक है। नाउ, घराना सिस्टम इज एसोसिएटेड विच म्यूजिक ट्रेडिशन? बोलते ना हम फला घराने से आते हैं। अलग अलग म्यूजिक सिस्टम में भी घराने हैं, उन्होंने जो अपनी पीढ़ियों को सिखाया है। ठीक है, तो ये हिंदुस्तानी म्यूजिक में घराना सिस्टम चलता है। ओके, विच डांस फॉर्म इज परफॉर्म्ड विद जेंटल लिरिकल मूवमेंट इन मणिपुर? ऑब्वियस सी बात है, दैट इज मणिपुरी। कलमकारी कला मुख्य रूप से किस राज्य में प्रचलित है? कलमकारी। सो एक्चुअली कलमकारी में क्या होता है ना, इट्स अ टेक्सटाइल आर्ट, मतलब कपड़े पर प्रिंट की जाती है। ओके, किस स्टेट का है कलमकारी आर्ट? सो दैट इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। विच रागा इज ट्रेडिशनली परफॉर्म इन द मॉर्निंग इन द हिंदुस्तानी म्यूजिक? राग भैरव, राग यमन, राग दरबारी या राग मलकोस? सो राग भैरवी है ना, राग भैरवी जो है ये मॉर्निंग टाइम में यूज होता है, या राग भैरव। ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मृदंगम इज अ परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन? परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जिन पर थाप दे करके, हाथ से या रब करके या स्ट्रक करके जो इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं, किसी चीज़ से हिट करो या फिर हाथ से थाप दो, ऐसे। ठीक है, तो मृदंगम किस तरह का, मृदंगम तालवाद्य किस में उपयोग होता है, मतलब किस तरफ इसका प्रचलन है? हिंदुस्तानी में तो तबला है, कर्नाटिक म्यूजिक में मृदंगम जो है यूज होता है। ठीक है, चलो, कौन सा भारतीय कला रूप कपड़े पर कहानी कहने के लिए जाना जाता है? हाँ, कपड़ों पर आप कहानी बता रहे हैं, कौन सा आर्ट फॉर्म है वो? दैट इज फड़ चित्रकला। लिख लो इसको, फड़ चित्रकला इंपॉर्टेंट है, ये राजस्थान में होती है। कहाँ फेमस है ये? राजस्थान में। ठीक है। नाउ, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से उत्पन्न हुआ है? कुचिपुड़ी किस राज्य से उत्पन्न हुआ है? यस, आंध्र प्रदेश। राइट। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, कौन सी भारतीय संगीत परंपरा राग की संरचना के भीतर सुधार, इम्प्रोवाइजेशन पर जोर देती है? विच इंडियन म्यूजिक ट्रेडिशन एम्फेसिस इम्प्रोवाइजेशन विद इन अ रागा? ओके, सो कर्नाटिक, हिंदुस्तानी, दोनों, तो दोनों में ही इम्प्रोवाइजेशन है ना। ऐसे थोड़ी कि कोई गलत गा रहा है तो गलत ही गाता रहे। राग होते ही ऐसे हैं, बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि उससे लोगों का गला ठीक होता है, मतलब एक लय बैठती है, गाने लायक होते हैं। तो सबसे पहले जब आप ट्रेडिशनल ट्रेनिंग के लिए जाएंगे म्यूजिक की, तो राग ही सिखाए जाते हैं, है ना, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन। सो दोनों, बोथ ए एंड बी। सो आई होप कि आपका स्कोर अच्छा रहा होगा। ज़रूर लिख करके बताइए कमेंट सेक्शन में। फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।